नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातचीत नहीं हो पा रही है, रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील तो होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 15 से लेकर 22 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले सेजिटेरियस हम देखेंगे कि जो सेजिटेरियस राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते का गाइडेंस क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते की। और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे, तो जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहें उसी के साथ हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। तो घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता बना हुआ है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता बना हुआ है, यानी कि रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है। तो इसीलिए वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान, काफी दुखी रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लेने का सोचा है। उनको लग रहा है कि अगर वो ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, थोड़ा सा समय मिलेगा, वक्त मिलेगा, तो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव कर सकेंगे और पॉजिटिविटी के साथ रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आगे बढ़ सकेंगे। जिस चीज को लेकर वो हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो वो उन चीजों से उन्हें उभरने का मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, जिससे वो अभी भी गुजर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को एक मौका दिया है, यानी कि उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके, रेस्ट दे सकें, अपने आप को विराम दे सकें, और धीरे धीरे करके नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपनी एनर्जी डाल सके, एफर्ट लगा सके, मेहनत और कोशिश कर सके इस रिश्ते में आगे बढ़ने की। और जो कॉम्प्रोमाइज, और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज या कमिटमेंट वगैरह दे सके कि वो इस रिश्ते में एक ठहराव लाने के लिए रेडी है, तैयार है। वो इस रिश्ते में एक ठहराव लाना चाहते हैं, एक कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर या तो रिश्ता जो लव रिलेशन में है वो शादी विवाह में कन्वर्ट हो सके रिश्ता, या जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनका रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, आगे बढ़ सके, फिर से प्यार प्रेम बढ़ सके। तो इस तरह का वो इसमें चाहते हैं। तो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए वो अपने, उनको लग रहा है कि जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे रिश्ते को सुलझाने की, तो उतना ही जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा और रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि इसमें एक रेस्ट लेना जरूरी है, एक नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना जरूरी है, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान, काफ़ी हताश हैं, काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
सैजिटेरियस राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, तो उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं, देखते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, स्टक एनर्जी में ना रहें, क्योंकि उनकी लाइफ में अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी भी प्यार है, प्रेम है। तो बजाय के कंफ्यूजन में, बजाय के दुविधा में रहने के वो इसमें अपनी नजरें घुमाए, किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें। और अगर उन्हें ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है तो हो सकता है डॉक्टर की ज़रूरत है तो डॉक्टर की मदद लें। लेकिन वो इस चुप्पी को, इस खामोशी को तोड़ें, वो कंफ्यूजन में ना रहें और किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ें। अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, ताकि जो उनकी दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है, वो फुलफिल हो सके, रिश्ते स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी, उनकी विश फुलफिल तभी होगी जब बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के नेगेटिव रहने के पॉजिटिव वे में वो नजरें घुमाएं, किसी की हेल्प या मदद लें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और फिर से जो है ये रिश्ता स्टेबल हो सके। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ फिर से घर बनना, घर बसना हो सके, चीज़ें पॉजिटिव हो सके, नेगेटिव ना रहे। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि बजाय के उन चीज़ों को निहारने के, जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी हैं, जो वक्त आपके हाथ से निकल चुका है, उस वक्त को छोड़ते हुए जो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें। आपका जो समय चला हुआ है उसके बारे में सोचें। जो चला गया है, जो बीत गया है, उसको देखने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, यानी कि वो आपके प्रति जो है 15 से लेकर 22 अप्रैल तक के लिए क्या एक्शन लेंगे। सैजी के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। सैजी के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में यही एक्शन लेने वाले हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिव सिचुएशन रही है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो जो सीक्रेट रहा है, जो राज, मिस्ट्री, रहस्य, छिपी हुई बात रही है, या कोई ऐसा पर्सन रहा है जो दोनों के बीच में रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रहा था, तो वो चाहते हैं कि वो पूरी तरह से उन चीज़ों को लेट गो कर सके, अलविदा कर सके और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी चोरी चकारी के, चाहे रास्ता लंबा हो, समय आगे, चाहे समय लगे, वक्त लगे चीज़ों को पॉजिटिव होने में, लेकिन वो उन चीज़ों को पूरी तरह से छोड़ना चाहते हैं। पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही रहने देना चाहते हैं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो दिल और दिमाग से काम लेंगे, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, तो जो उनके ऑल अराउंड ये नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो मिस्ट्री, जो हिस्ट्री, जो चोरी चकारी, हेरा फेरी, जो सिगरेट्स रहे हैं, वो क्लियर होंगे, क्लियरिटी आएगी और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो उन्होंने यही सोचा है, इसका आउटकम यही बता रहा है, या फिर यही वो एक्शन चाहते हैं कि पूरी तरह से वो पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें। जो चीज़ें उन्हें नेगेटिविटी दे रही थी, नेगेटिव सिचुएशन में थी जो चीज़ें, और पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़े, चीज़ों को आगे बढ़ाएं ताकि रिश्ते पॉजिटिव हो सकें, स्टेबल हो सके। तो देख लेते हैं
इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी? प्लीज यूनिवर्स बताइए सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकती है? सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा? चलिए देखते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते का जो गाइडेंस है वो बता रही है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत कीजिए, चीज़ों को इजी और आसान कीजिए, खुद में स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए और कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। ये डिसाइड कीजिए कि वो रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, तैयार है, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार है और आगे जाकर वो इस रिश्ते में शादी विवाह करने के लिए भी तैयार है। वो हर तरह से इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियां चाहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि आगे जाकर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें विनिंग दिला सके, सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके। तो स्टेबिलिटी लाते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। चाहे इस चीज के लिए उन्हें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद लेनी पड़े, उनका आशीर्वाद लेना पड़े, क्योंकि वो चाहते हैं कि फिर से धन धान्य से भरपूर, या अगर पैसे के लेन देन को लेकर कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई परेशानियां, कोई दिक्कतें आ रही हैं, या कुछ जो फैमिली इश्यूज हैं, वो सारे अगर उनका सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो जो फैमिलीज इश्यूज हैं या पैसे को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, उन चीज़ों का निपटारा होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा और फिर से ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, विनिंग होगी, सफलता होगी और कामयाबी मिलेगी। उन्हें चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत जा सकती हैं, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, ग्रोथ मिल सकती है इस रिश्ते में। तो इस तरह का जो है इसकी गाइडेंस बता रही है। अब देख लेते हैं जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, क्वेश्चन ऐड किया गया है। एंजल जी उस क्वेश्चन का आपके लिए क्या आंसर देंगे? प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। समय से वो आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए, दिल सब माइंड से सोचिए कि क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और कम से कम क्वेश्चन जितना छोटा होगा उतना ही आपके लिए इजी और आसान होगा। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से सोच लिया है तो धीरे धीरे करके आंखें खोलिए और जो है आगे बढ़ जाइए। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जनरल है, वीडियो से बिल्कुल अलग है, तो हर किसी पर पूरी तरह से मैच नहीं कर सकता। जिस पर जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और पर मैच करेगा उसके लिए छोड़ दीजिएगा। नो नीड टू वरी, नॉट द राइट टाइम। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो समय अभी आपको आपके हक में नहीं जा रहा था, आपके फेवर में नहीं था, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो समय आपके लिए परफेक्ट नहीं है, उचित नहीं है, तो जो है अपने अंतरात्मा की सुनिए, ध्यान में बैठिए। आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी, मदद करेगी, और आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान में बैठेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, तो खुद ब खुद आपके सवालों का जवाब मिलेगा कि आपको रिश्ते में किस तरह से कैसे आगे बढ़ना है, एफर्ट लगाना है, एनर्जी डालनी है, और आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। चीज़ें आपके हक में जा सकती हैं। तो आपको
उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए आपके पास परफेक्ट समय नहीं था, जो समय आपका नेगेटिव चला हुआ था। तो उसके लिए चिंता मत कीजिए और पॉजिटिव वे में अपने अंतरात्मा की सुनिए और आगे बढ़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।